वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MMB यासीन ऑफिशियल पर। नाज़रीन आज हम आपको हज़रात उलमा किराम के मकाम, उनके मर्तबे, उनकी शान और उनकी फजीलत के ताल्लुक़ से और अवामुन्नास की गैर ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू आपसे करने वाले हैं। उन तमाम बातों को जानने और सुनने से पहले नाजरीन से दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी और अहम तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से हासिल होता रहे। नाजरीन तो बिला ताख़ीर हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हज़रात उलमा किराम के मकाम, उनके मर्तबे, उनकी शान और उनकी फजीलत के ताल्लुक़ से बात करते हैं। तो नाज़रीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक मुक़द्दस कलाम के अंदर हज़रात उलमा किराम की फजीलत, उनके शान, उनके मर्तबे का कितना उम्दा बयान किया है। नाज़रीन सूरह फातिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन हज़रात के मकाम के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि ये कुरान हमने उन हाथों में पहुँचाया जिनको दुनिया जहान वालों में से हमने ईमान के एतबार से पसंद कर लिया। नाजरीन सोचने का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हज़रात उलमा किराम के ताल्लुक़ से उनकी कितनी बड़ी शान बयान कर रहा है, उनके मकाम का क्या उम्दा बयान कर रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान हमने उन हाथों में पहुँचाया जिनको दुनिया जहान वालों में से हमने ईमान के एतबार से पसंद कर लिया। नाजरीन सोचने का मकाम है कि जिनका इंतखाब अल्लाह की तरफ से हुआ हो उनका क्या मर्तबा, उनकी कितनी बड़ी शान है, उनके मर्तबे को पहचानने की ज़रूरत है। नाजरीन किसी का सिलेक्शन किसी मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से हो सकता है और वो उस पर फ़ख्र का जो है ना इजहार कर सकता है, लेकिन कितने बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का इंतखाब करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किसी का सिलेक्शन हो, किसी को अल्लाह ने मुंतखब किया हो। इन आयात की ज़ेल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात से हमें पता चला कि इन हज़रात को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, इन हज़रात का अल्लाह ताला ने सिलेक्शन किया है। और हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद आपने पढ़ा होगा और सुना होगा। नाज़रीन इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो नाज़रीन आपने सुना प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उलमा किराम का मर्तबा क्या बयान किया। आपने पढ़ा, आपने सुना कि ये हज़रात अंबिया के इल्म के वारिस हैं। अंबिया अपने विरासत में मालो दिरहम नहीं छोड़ते, वो अपनी विरसे में, विरासत में इल्म की एक बड़ी दौलत, बड़ी नेमत छोड़कर जाते हैं। विरासत की जिम्मेदारी को पूरा और सही कमा हक़्क़हू अदा करने वाले यही हज़रात होते हैं और इनको अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब किया हुआ होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम के अंदर भी कहा कि हमने इन हज़रात को चुना है, इन हज़रात का इंतखाब हमने किया है। कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इंतखाब का जिक्र अपने पाक मुक़द्दस कलाम के अंदर कर रहा है। और प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से इनको अपना वारिस बता रहे हैं कि ये मेरे इल्म के वारिस हैं। नाज़रीन मगर बेहद अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज अवामुन्नास में बहुत बड़ा तबका, आज अवामुन्नास में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज हज़रात उलमा किराम के मकाम और उनकी फजीलत और उनकी शान से आज बहुत ही ज़्यादा गाफिल हो चुका है। नाजरीन और इनके मकाम को आज गोया भुला सा दिया है। नाजरीन तो नाजरीन आज हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया है कि हम अपनी झूठी ज़बानों से हज़रात उलमा किराम को अंबिया का वारिस भी कहते हैं, अपना इमाम भी कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी इन हज़रात के लिए है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी इनके लिए बनती है। मदारिस के मुदर्रिसीन का और उनकी तनख्वाहों का क्या हाल है, कभी हमने गौर किया है? मसाजिद के इमामों का और उनकी तनख्वाहों का क्या हाल है, कभी हमने गौर किया है? क्या हमारे माशरे के दानिश्वर तबके के वो अहबाब जिनको दुनिया
दानिश्वर कहती है और वो माशरे के मुमताज़ लोगों में उनका शुमार होता है, क्या उन्होंने कभी इस बात की ज़रूरत महसूस करी कि इन आइम्मा हजरात की और इन मुअज़्ज़िनीन की और इन मुदर्रिसीन की तनख्वाहों का क्या हाल है? इन कमेटी के जिम्मेदारों ने कभी इस बात को ज़रूरी समझा कि जितनी महंगाई हमारे लिए है इतनी ही महंगाई इन आइम्मा हजरात के लिए है, इमामों के लिए है, मुदर्रिसीन के लिए है, मुअज़्ज़िनीन के लिए है। नाज़रीन, सिलेंडर अगर महंगा हो गया है, सब्जियां तरकारी अगर महंगी हो गई हैं, दिगर चीज़ों पर अगर महंगाई हो गई है, तो जितनी महंगाई ये हुई है वो हमारे लिए भी हैं और इन हजरात के लिए भी हैं। जैसे कि हमारी एक घर गृहस्थी होती है, ऐसे ही इन हजरात की भी घर गृहस्थी होती है। जैसे हमारे अखराजात होते हैं, ऐसे ही इन हजरात के भी अखराजात होते हैं। क्या कभी दुनिया के दानिश्वर कहलाने वाले लोगों ने इस बात को जो है दिल की गहराई से महसूस करने की कोशिश की है? नाजरीन, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं नाजरीन जो आज तक एक सवाल ही बनकर रह गए हैं, उनका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। नाजरीन, इस्लामी तारीख में हमें ये बात मिलती है कि सबसे पहले खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बने तो आप कपड़े की तिजारत किया करते थे। खलीफा बनने के बाद अगले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कपड़े की तिजारत के लिए जाने लगे तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं कपड़े की तिजारत के लिए जा रहा हूँ। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर आप कपड़े की तिजारत के लिए चले जाएंगे तो फिर खिलाफत की जिम्मेदारियों का क्या होगा? ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर, मेरे अहलो अयाल की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने मुझ पे आयत की है, फिर उनकी जिम्मेदारी की अदायगी की क्या सूरत होगी उमर? ये जवाब सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इस बारे में हमें मशवरा करना चाहिए। लिहाजा तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मशवरा हुआ और मशवरे से उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। नाजरीन, और वजीफ़े के जब मुकर्रर करने की बात चल रही थी, मशवरा चल रहा था, उसी मशवरे के अंदर ये बात भी आई कि इनका कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। ये है काबिल गौर बात। जी हाँ, जिसकी तरफ आज माशरे में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो मशवरा हुआ कि इतना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए जितना इनके लिए और इनके अहलो अयाल की गुजर बसर के लिए काफ़ी हो। तो नाजरीन, ये था हमारे असलाफ का नमूना अमल का। तो हम जरा सोचें, तदब्बुर करें, गौर फिक्र करें कि आज हम अपनी मस्जिद के इमामों को इतनी तनख्वाह दे रहे हैं कि जितना आज महंगाई के दौर में जितना उनके और उनके अहलो अयाल के लिए जो है गुजर बसर के लिए काफ़ी हो। जरा इस पे तदब्बुर करने की ज़रूरत है। नाजरीन, क्या हम मुदर्रिसीन को, हाँ, क्या कमेटियाँ मदरसे की जो हैं या मस्जिद की जो कमेटियाँ हैं वो इस पर सोचेंगी? क्या वो गौर करेंगी? ये कुछ ऐसी बातें हैं नाजरीन जो आज माशरे के अंदर बहुत ही तकलीफ देह बातें हैं। ये नाजरीन, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हम अपने वक्ती तौर से तो कुछ लम्हे के लिए तो हम इस बात का इकरार कर लेते हैं कि हाँ, वाकई ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज माशरे में हम देख रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। नाजरीन, ऐसा माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है नाजरीन कि आइम्मा हजरात की तनख्वाहों का और मुदर्रिसीन की तनख्वाहों का और मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों का जो है कोई नज़्म सही से नहीं बना पा रहे हैं नाज़रीन। हालांकि हम लोग उनको अंबिया के वारिस भी तस्लीम करते हैं और उनके मकाम की बड़ी बड़ी बातें भी हम जानते हैं और मानते हैं कि हाँ, इन हजरात का मकाम है। तो क्या हम ये समझें कि ये एक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? क्या हम ये माने कि हम दिल के अंदर जो है हमारे कुछ और है और हमारी ज़बानों पर कुछ और है? ये इन हजरात की कुर्बानियाँ और इनकी शान और इनके मर्तबे की, हाँ, ये एक पहचान ही है कि इसके बावजूद ये हजरात अपने इल्म और हिल्म के ताल्लुक से, अपने इल्म और हिल्म की सिफत की वजह से ये हजरात इस कम तनख्वाह में भी जो है, हाँ, दीन की खिदमत कर रहे हैं, हमारी कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, हमें दीन सिखा रहे हैं, हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम, हाँ, कामयाबी के रास्ते हमें बतला रहे हैं। आज दुनिया के दानिश्वर लोगों ने, मुझे बड़ी हैरानी होती है, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह
کہ شاید کہ کسی کے دل پہ جو ہے یہ بات لگ جائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو مستری اور مزدور کی بھی تھوڑی سی جو ہے تفصیلی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ناظرین۔ تو ناظرین، تھوڑا انصاف کی نظر سے تھوڑا اپنے دل کو حاضر کر کے، اپنے ذہن کو حاضر کر کے آپ خدا را تھوڑا غور تو کیجئے کہ کیا ایک مستری کو ہم نے 700 روپے اور ایک مزدور کو ہم نے 500 روپے کے لحاظ سے مزدوری عطا کری، اور یہ 8 گھنٹے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے اپنے اہل و عیال میں واپس چلے گئے، اور ماہانہ 700 روپے کے حساب سے 21,000 روپے کی آمد ہوتی ہے، اور 500 روپے ایک دن کے حساب سے 15,000 روپے مہینے کی آمد مزدور کو ہوتی ہے۔ تو ایماندارانہ آپ اور ہم تھوڑا تدبر کریں، غور و فکر کریں اور سوچیں کہ کیا ہم اپنے امام کو ہم نے ان مستری اور ان مزدوروں سے بھی کمتر سمجھ لیا ہے؟ کیا ان کے مقام کا یہی جو ہے ہم نے صلہ دیا ہے؟ کیا ہم نے ان کے مقام کا جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک مقدس کلام میں ان کے مقام کا ذکر کیا ہے، یا پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات علماء کرام کا جو مقام اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ بیان کیا ہے اور ان کو اپنے علم کا وارث قرار دیا ہے، اور ہماری زبانوں پر بھی یہ بات رہتی کہ یہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہم اپنی زبانوں سے ان کو انبیاء کا وارث بھی تسلیم کرتے ہیں، اپنا امام بھی مانتے ہیں، ان سے محبت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں ناظرین۔ تو کیا یہ انصاف کی بات ہے ناظرین کہ ایک مستری تو 700 روپے ایک دن کی مزدوری حاصل کرے، ایک مزدور 500 روپے اپنی مزدوری کے اس کو مل جائیں، اور 8 گھنٹے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا؟ اور یہ ہمارے امام جو ہمارے بچوں کو بھی علم دین پڑھانے والے ہیں، یہ مدرسین، یہ مدرسے کے اندر جو ہے کتنی بڑی قربانی، کتنا وقت جو ہے درسگاہوں کے اندر دینے والے ہیں، یہ امام حضرات ہماری دنیا ہماری آخرت کی جو ہے نا کامیابی کا راستہ ہمیں بتانے والے ہیں، اور دنیا کے ہر معاملے میں یہ قوم کی ہمیشہ خدمت کرنے میں پیش رہے ہیں ناظرین۔ تو کیا ہمارا ان کے ساتھ میں یہ برتاوا اور ہمارا ان کے ساتھ میں یہ معاملہ درست ہے ناظرین؟ کہ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو بیدار کرے، اور ہم اپنے ان سر کے تاجوں کو ہم سر کا تاج بنانے والے بنیں، اور ان حضرات کی ضرورتوں کو بھی ہم سمجھنے والے بنیں۔ یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور یہ لوگ کبھی اپنے دل کی بات بھی یہ کسی عوام سے کہنے میں بھی شرماتے ہیں ناظرین۔ یہ ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں ناظرین، یہ ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں کہ نہ جانے کتنی ایسی حاجتیں ان کے سینے میں دفن ہو جاتی ہیں، اور یہ کسی سے نہیں کہتے، صرف اللہ سے کہتے ہیں ناظرین۔ لیکن ہماری بھی خود ایک ذمہ داری بنتی ہے ان حضرات کی طرف، ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں اور ان حضرات کی دعائیں لینے والے بنیں، اللہ رب العالمین کی نظروں میں عزت والے بنیں۔ ایک عام مسلمان کا بھی اللہ پاک نے کوئی حق رکھا ہے، ایک عام انسان کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حق رکھا ہے، تو کیا ان اللہ کے مخصوص بندوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہ اللہ نے جن بندوں کی اتنی تعریف اور ان کی شان اور ان کے مرتبے کا اتنا عمدہ بیان اپنے پاک کلام کے اندر کیا، اور پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی جو شان اور جو مرتبہ اور ان کا جو مقام بیان کیا ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہمارے اوپر اس بات کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان حضرات کا کتنا بڑا حق ہماری زندگی کے اوپر ہے ناظرین؟ یقیناً یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، یقیناً یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو آج معاشرے میں صرف سوال ہی بن کر رہ گئے ہیں، ان کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین۔ تو یاد رکھنا، اگر ان سوالوں کا جواب ہم نے نہیں دیا، اور جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا سیدھا سا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور ان کے حق کی ادائیگی کریں۔ ان ائمہ حضرات کی، ان مدرسین کی، ان مؤذنین کی، ان شہر اماموں کی، ان کا بھی جو ہے ان کی تنخواہوں میں ہم جو ہے کچھ وظیفہ مقرر کریں ان کے لیے، آپس میں قوم ہماری بیدار ہو، مشورہ کریں، اور مشورے سے جو بات طے ہو انشاءاللہ اس کام کو ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم عزت والے شمار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو بھی قبول فرمائے، میری فکروں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، تمام اہل ایمان کی، تمام اہل اسلام کی
اپنی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.